जय हिंद दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल एम इंडियन आर्मी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशीष सिक्का, 3 टाइम रनिंग क्वालिफाई इंडियन आर्मी का और 1 टाइम मेडिकल क्वालिफाई। आज अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट टाइम में आप रैली कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट टाइम में आप इंडियन आर्मी का रैली में कैसे पास हो सकते हैं, वो भी एक्सीलेंट मार्क है। तो उसके लिए रनिंग कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या बिहेवियर रहना चाहिए। सबसे पहले तो आपको बी पॉजिटिव रहना चाहिए, डेली प्रैक्टिस तो करना ही चाहिए, बी पॉजिटिव भी रहना चाहिए ताकि आप वहाँ पर जाकर कॉन्फिडेंस से दौड़ पाए। अगर रैली निकालना है तो आपको पॉजिटिव तो रहना ही चाहिए, किसी दूसरों का बात मत सुनना। जैसे कि मैं भी जब पहले गया था तो मैं फर्स्ट टाइम में रनिंग क्वालिफाई किया था, वो भी एक्सीलेंट। तो भैया होते हैं हम लोग से जो सीनियर जो दौड़ते थे पहले, उन सब से मैं टिप्स लेता था कि कैसे करके दौड़ना है, क्या क्या। वो लोग कभी भी क्वालिफाई नहीं किए थे हम लोग के गाँव में, मैं फर्स्ट क्वालिफाई किया था और भी 2-3 बंदे थे। तो हम लोग के गाँव से मैं फर्स्ट क्वालिफाई किया था इंडियन आर्मी में। तो उन लोग से मैं पूछता था कि कैसे करके दौड़ना है, क्या क्या चीज़। उन लोग से तुमको टिप्स तो लेना है लेकिन उसको फॉलो नहीं करना, सुनना उन लोगों का, मन का करना। लेकिन वहाँ पर जाके बीच पॉजिटिव रहना, घबराना नहीं है। वहाँ पर बंदे इतना सारा आते हैं कि देख के ऐसा लगता है कि मैं तो दौड़ ही नहीं पाऊँगा। ऐसे ऐसे बंदे आते हैं पूरा 6 फीट लंबा, पूरा ऊंचा लंबा चौड़ा, देख के ऐसा लगता है कि मेरे पास का बात नहीं है, मैं तो दौड़ ही नहीं पाऊँगा, ये तो खतरनाक दौड़ते हैं। पूरा ड्रेसअप करके आएंगे ऊपर से नीचे, देख के लगेगा कि ये लोग एथलेटिक है। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तुम्हारे अगर बंदा में तुम्हारा अगर जोश है तो तुम वहाँ पर एक्सीलेंट मार सकता है। मैं जब दौड़ा था, मैं 400 बंदे से दौड़ा था और मैं करीबन 3rd पोजीशन में था। तो एक्सीलेंट ग्रुप में मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, मैं डेली रूटीन बनाया था कि डेली दौड़ना है। डेली 5 किलोमीटर दौड़ के आता था, कभी कभी 5 किलोमीटर, कभी कभी 1600 मीटर। डेली 1600 मीटर प्रैक्टिस नहीं करना है। डेली 1600 मीटर प्रैक्टिस करने से क्या होता है, हम लोग अगर रैली में जाते हैं तो किसी का भी वहाँ पर एक्यूरेट माप आपको पता होगा नहीं होगा। वहाँ पर बोला जाता है कि 5:20 या 5:40 में रनिंग को कॉम्पीट किया जाता है, लेकिन वैसा नहीं होता। 5 मिनट में अगर घुसते हैं तो ही आपको लिया जाएगा, उसके बाद को नहीं लिया जाता है, मुझे जितना तक लगता है, क्योंकि इतना कंपटीशन रहता है। 400 बंदे में आप अगर 10 नंबर में भी घुसते हैं, ये 400 बंदे में 10 सिलेक्ट होते हैं, तो समझ लो कंपटीशन कितना है। 400 में 200 तो जरूर महीनों भर प्रैक्टिस करके आते हैं, 200 इधर उधर से मतलब छूट जाता है। आपको डेली प्रैक्टिस करना है, जितना भी बारिश हो कुछ भी हो। मैं क्या करता था, छाता ओढ़ के जाता था मैदान में, 4 चक्कर लगाता था छाता को रख के, उसके बाद फिर साइकिल लेके छाता लेके चला आता था घर में। अगर रोड में दौड़ना होता था जिस दिन, उस दिन मैं सुबह को निकलता था, जितना भी बारिश हो कुछ भी हो, डेली दौड़ना है तो दौड़ना है। अगर तुम एम इंडियन आर्मी का चैनल देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारा टिप्स आपको मिलेगा। अभी तो मैं स्टार्ट ही किया हूँ चैनल को, तो मैं बहुत सारा टिप्स दूंगा कि कैसे करके दौड़ना स्टार्ट करना है, मेडिकल के लिए कैसा फिट रखना है अपना शरीर को, सभी बताऊँगा। तो पहले अगर मैं जब दौड़ता था तो डेली दौड़ने के लिए जाता था, कभी भी एब्सेंट नहीं किया। 1-2 दिन छूट जाता था, अगर ज़्यादा बारिश हो तो नहीं जाता था। लेकिन आपको डेली रूटीन तो बनाना है। 1-2 दिन उठने के लिए दिक्कत होगा, सुबह 4 बजे का या तुम जितना जल्दी उठ सकता है उसका अलार्म लगा के रखना। 2-3 दिन अगर दौड़ेगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा उस टाइम में नींद खुल जाएगा। उस टाइम में दौड़ने जाना, डेली प्रैक्टिस करना, कम हो या ज़्यादा हो डेली प्रैक्टिस करना, डेली 1 दिन भी गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा करके प्रैक्टिस करना कि बी नेचुरल, जितना स्पीड लगा सकता है उतना अच्छा है। अगर तुम अपना शरीर को जैसे करके मेंटेन करेगा उसी टाइप का है। तुम अगर स्लो दौड़ रहा है, वहाँ पर एक बार जाना तो पता चल जाता है रनिंग कैसे होता है। सभी बंदे पूरा स्पीड में ऐसे भागते हैं कि 100 मीटर में जैसे रनिंग करते हैं सभी कोई, उस टाइप से सभी स्टार्ट करेंगे। लेकिन 2 रन मारने के बाद वो लोग सभी थक जाते हैं। तो अगर वहाँ पर जाके घबराना नहीं है, अपना माइंड को क्लियर रखना है कि मैं आज पास होके ही जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 1000 बंदे दौड़ रहे हैं, 2000 बंदे दौड़ रहे हैं, 200 आदमी दौड़ रहे हैं या 400, मुझे आज क्लियर करके ही जाना है, कुछ भी हो जाए। मैं यहाँ पर मम्मी पापा का पैसा वेस्ट करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर क्वालिफाई होने आया हूँ, ये सोच के रखना, ताकि आप वहाँ पर जाके बी पॉजिटिव रहो तो आप वहाँ पर रनिंग क्वालिफाई ज़रूर करोगे। अगर तुम दौड़ने जा रहे हो तो 2-3 बंदे ज़रूर दौड़ना तो अच्छा होता है। घर में प्रैक्टिस करने के लिए पता चलता है कि आपका स्पीड इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। कभी भी टाइम देख के दौड़ना, लेकिन कभी भी अपना स्पीड को कम मत करना, एकदम स्लो नहीं। पहले पूरा स्पीड से स्टार्ट कर दिया, बाद में जाकर पूरा स्लो हो गया, वो नहीं। एक स्पीड मेंटेन्स करना, एक स्पीड मेंटेन्स करके वही स्पीड फर्स्ट टू लास्ट में जाकर बढ़ा सकता है तो अपना मर्जी है। लेकिन फर्स्ट में जो स्पीड निकलेगा वो अच्छा होना चाहिए। अगर शुरुआत गलत हो जाएगा तो नहीं होगा। पहले तुम वार्म अप कर लेना, शरीर को थोड़ा बूस्ट हो जाएगा, उसके बाद रनिंग स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद रनिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद शरीर को थोड़ा रिलैक्स करना, उसके बाद रिलैक्स करके बीम करना, उसके बाद घर में आके
अगर कोई अगर चना खाएगा तो अच्छा है, चना खाने से अच्छा होता है। मैं तो सुबह सुबह चना भिजा के खाता था। चना खा सकता है, केला खा सकता है, नीम भी खा सकता है। अगर तुम्हारा बजट नहीं है तो घर का अगर देसी खाना सबसे बेस्ट रहता है। हम लोग गांव के हैं तो देसी खाना सबसे बेस्ट है। अगर रनिंग क्वालिफाई करना है तो बी पॉजिटिव रहना। वहाँ पर जाके बंदे के देख कभी भी ना मत घबराना। मैं भी घबराता था, मैं भी पहले बार गया था तो बहुत घबराया था, अभी भी जाता हूँ, अभी भी घबराता हूँ, क्योंकि भीड़ ही इतना होता है कि देख के घबराहट हो ही जाता है। क्योंकि बंदे इतना आते हैं कि ऐसा कोई ऐसा डायलॉग मारेंगे कि मैं 4 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा, 4:30 में कंप्लीट कर दूंगा, 5 में कंप्लीट, लेकिन उसमें घंटा जोश नहीं होता है। वो लोग बातें ओनली करते हैं। तुम अपना रनिंग दिखाओ, वो लोग अपना दिखाएंगे। जिसका में दम होगा वही क्वालिफाई करेगा। ऐसे भी बंदे देखा हूँ कि घर में आके 6 मिनट में कंप्लीट करते थे, वहाँ जाकर रनिंग क्वालिफाई एक्सीलेंट होता है। वहाँ पर जाने से मोरल बूस्ट हो ही जाता है। पहले घबराहट होता है, उसके बाद अगर रनिंग स्टार्ट करोगे तो बूस्ट हो जाता है। जब अगर रनिंग स्टार्ट करोगे ना तो दूसरों को मत देखना कि वो कैसा दौड़ रहा है, अपना में भी नेचुरल रनिंग रखना। वहाँ पर जाकर पहले 100 मीटर का जैसा रनिंग स्टार्ट मत कर देना, पहले एकदम नॉर्मल रखना, ताकि बाद में जाके तुम्हारा सांस नहीं फूले और मत थक जाता है ना बंदा। तो 4 राउंड मारने के लिए जितना जोश रहना चाहिए ना, पहले अगर तुम 100 मीटर का रनिंग निकाल दोगे तो 4 मिनट में 4 रनिंग तुम कंप्लीट कर नहीं सकोगे। तुमको पहले अब भी नेचुरल रखना है अपना रनिंग को, पूरा स्पीड में नहीं निकलना है और धक्का धक्की मत करना है, और शरीर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके दौड़ना। क्योंकि वहाँ पर 400 बंदे अगर एक साथ निकलते हैं तो एकदम घोड़ा रेस जैसा हो जाता है। तो एकदम पूरा स्पीड से निकलते हैं तो अपना शरीर को स्ट्रॉन्ग रखना है, ताकि तुम गिर मत जाना। अगर एक बार गिर गए तो तुम उठ नहीं पाओगे, अगर उठ भी गया तो रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इस हालत में हो जाता है। क्योंकि 400 बंदे हैं यार एक साथ, पहले 10 जन का लाइन करवाते हैं, उसके बाद नीचे पूरा 400 पीछे रहते हैं। तो उन लोग को अगर तुम एक बार गिर गए तो उठ नहीं पाओगे, तुम्हारा पैर सर छिल जाएगा। अगर रोड में रनिंग है तो गया काम से, तुम्हारा एकदम हालत ख़राब हो जाएगा, उस साल का रनिंग ख़त्म। ये तो हो गया प्रैक्टिस का बात। पहले अगर कोई भी बंदा, अगर तुम फर्स्ट बार रनिंग में करने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले जो आगे तुम्हारा जो भी ARO है GRO है, उसमें पहले जांच कर लेना कि रोड में रनिंग करवाते हैं कि मतलब ग्राउंड में देते हैं। 4 चक्कर है या 2 चक्कर है। मेरा जो है ARO है वो सिलीगुड़ी ARO है। तो हम लोग के यहाँ पर 2 राउंड का रनिंग होता है रोड में। तो हम लोग को पता है कि कैसे करके रनिंग करना है, क्योंकि हम लोग को वहाँ पर राइट से लेफ्ट नहीं घुराते हैं, लेफ्ट से राइट घुराते हैं। तो थोड़ा दिक्कत तो होता है। तो एक बार अगर तुम चले जाओगे तो पता चल जाएगा। वहाँ पर पहले मैट जो ग्राउंड रहता है उसका रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो वहीं पर जाकर दौड़ोगे ना। घर में जैसे रोड में दौड़ते हो या ग्राउंड में दौड़ते हो वो तो नहीं होगा। वहाँ का रिसर्च करना, जो तुमसे सीनियर भैया सब होंगे उन सब से जान पूछ लेना कि वहाँ का ग्राउंड कैसा है, रोड में दौड़ाते हैं कि घास में दौड़ाते हैं, ग्राउंड में दौड़ाते हैं। उसका पूरा रिसर्च करना, कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है वो तो खुद से डिसाइड करना, लेकिन जो ग्राउंड का रिसर्च कर लेना, उसके बाद तुम्हारे मतलब रनिंग करने में इजी होगा। अगर ग्राउंड में है तो ग्राउंड के जैसा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर रोड में है तो रोड के जैसा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तुम डेली अगर रनिंग कर रहे हो, डेली एक दिन तो रेस्ट करना, संडे को रेस्ट कर देना और डेली दौड़ना। तो कभी कभी रनिंग करने के लिए रोड में भी जाना, कभी कभी ग्राउंड में भी जाना, क्योंकि दोनों का मेंटेनेंस रहेगा। और कभी भी 1600 मीटर ही ओनली रनिंग मत करना, क्योंकि थोड़ा सा अगर ज़्यादा कम हो जाए ना, तुम्हारा सांसें फूल जाएगी या तुम्हारा जो दम रहेगा ना, जो स्टैमिना वो कम हो जाएगा। इसलिए वहाँ कभी भी सोचना मत कि मैं 1600 मीटर दौड़ने के लिए आया हूँ, सोचना कि 2 किलोमीटर दौड़ने के लिए आया हूँ, 2000 मीटर। तो उसी मॉरल बूस्ट में अगर जाएगा तो शरीर में एक मेंटलिटी बढ़ जाएगा कि नहीं मुझे 2000 मीटर दौड़ना है। और भैया सबसे टिप्स लेना, लेकिन उन लोग का बात हुबहू फॉलो मत करना। मुझे तो पहले बताया जाता था कि रनिंग में ऐसा धक्का धक्की होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, वो सब घटिया है, वो मत सुनना। तुम जाके एक बार प्रैक्टिकली देखो क्या होता है। पहले जब ऑफलाइन का ज़माना रहता था, मैं भी ऑफलाइन तक से दौड़ना स्टार्ट किया, अभी ऑनलाइन चल रहा है, अभी ऑनलाइन से होता है। जैसे कि अभी बंदे थोड़ा कम आते हैं, जब ऑफलाइन था बहुत बंदे जाते थे, तो 400-500 एक ही ग्रुप में दे देते थे। अभी तो 200 भी देते हैं, 300 भी देते हैं, कम भी हो गया है। वहाँ जाके घबराना मत, डॉक्यूमेंट्स फुल लेके जाना, और वहाँ पर जाके ज़्यादा बातें मत करना। वहाँ पर जाने से ज़्यादा सुसु तो आता है, ये तो सभी का है, क्योंकि वहाँ पर बहुत घबराहट होती है। तो 2-2 मिनट 3-3 मिनट में आपको सुसु करने के लिए जाना पड़ेगा। पानी ज़्यादा मत पीना, सुबह उठ के ज़्यादा पानी मत पीना। केला खा के जाना, सेब खा के मत जाना। केला खा के जाना, सेब पूरा गला को सुखा देता है। केला खा के जाना, चना खा के जाना, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। सुबह जाओ अच्छा से, जब 4 बजे जैसे गेट खुलता है तो तुम पहले जाकर लाइन में लग जाओ। सेकेंड ग्रुप या थर्ड ग्रुप में अगर तुम्हारा चांस मिला है तो पहले देखना, जो
तुम्हारे जो पहले ग्रुप गए हैं उन लोग का जो रनिंग हो रहा है वो लोग कैसे दौड़ रहे हैं, जो फर्स्ट हुआ उस बंदे को फॉलो करना, उसका रनिंग को देखना, वो कैसे करके स्टार्ट किया था। स्टार्ट तो नहीं पता चलेगा, लेकिन वो फर्स्ट राउंड जब मारेगा ना वो फर्स्ट में आ जाएगा। जो बंदा फर्स्ट में आता है वो सेकेंड राउंड में भी फर्स्ट में ही रहता है। देखना अगर वो उसका स्टेमिना अच्छा है तो लास्ट तक वो फर्स्ट में ही रहता है, क्योंकि उसका मोरल बूस्ट हो जाता है। अगर तुम पहले या सेकेंड रनिंग में अगर फर्स्ट में आ गया ना, तुम्हारा खुद का जोश बढ़ जाता है, तुम बाद में पीछे हटने का मन ही नहीं करेगा, नहीं मुझका आज सिलेक्ट होना ही। अगर तुम फर्स्ट रनिंग में 200 जन के पीछे या 300 जन के पीछे है तो तुम्हारा मेंटलिटी भी थोड़ा कम, मोरल बूस्ट नहीं होके कम हो जाता है, क्योंकि मेरे से नहीं होगा, वैसे तुम्हारा मेंटलिटी सोच में आ जाता है। इसलिए मतलब पहले रनिंग जो कर रहा है भी नेचुरल रखना, इतना भी स्पीड मत रखना। पहला रनिंग में अगर तुम फर्स्ट में नहीं है तो भी मत सोचना कि मैं पास नहीं होगा। 50-60 जन या 100 जन के पीछे भी है ना, तभी भी जोश मत छोड़ना, क्योंकि तीसरा रनिंग 3 राउंड या 4 राउंड में देखना कि बंदे सब मतलब अंदर घुस जाते हैं या थक जाते हैं, एक स्लो हो जाता है रनिंग। तब भी अगर तुम्हारे पास अगर जोश है तो अगर तुमको कोई आर्मी का बंदा अगर घुस जा अंदर नहीं बोला है तब तुम दौड़ते रहो, रनिंग कंप्लीट करो, पास हो मत हो, रनिंग कंप्लीट करो। कंप्लीट करने से तुम्हारा मूल्य बूस्ट होगा कि मैं कैसे करके रनिंग कंप्लीट किया, तो मुझे स्पीड बढ़ाना है या कम करना है। 4 राउंड मतलब दौड़ के कभी भी कोई बंदा नहीं मरता है, खून भी नहीं निकलता है मुख से। 4 राउंड 1600 मीटर कितना होता है यार, 1600 मीटर कितना होता है, जितना आदमी लोग 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, 42 किलोमीटर तक दौड़ते हैं जो मैराथन दौड़ते हैं, उसका तो खून नहीं निकलता है, क्योंकि वो लोग प्रैक्टिस करते हैं और डाइट अच्छे से करते हैं। लेकिन 1600 मीटर दौड़ के कोई बंदा मरता नहीं है। हाँ थक जाता है ज़रूर, लेकिन मरता कोई भी नहीं है। इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट रखना कि मुझे आज कंप्लीट तो करना है, अगर फेल हूँ या पास हो कंप्लीट करना है। अगर वो माइंडसेट रखेगा ना तो ज़रूर पास हो जाएगा। आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक को लेके। अगर तुम्हारा मन में कोई टॉपिक का चल रहा है तो मुझको पूछ सकता है, तो मैं उसके लिए मैं वीडियो बनाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत।